वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी अकेडमी में। आज की यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में रवाई या तिलाड़ी कांड किस ब्रिटिश कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनसी स्टीफन। एनसी स्टीफन के शासनकाल में रवाई या तिलाड़ी कांड हुआ था, और अगर डेट पूछी जाती है तो ये थी 30 मई 1930 को। कई बार आपके एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को, और उस समय ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, तो वो थे एनसी स्टीफन। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा की थी, अगर सन पूछा जाए तो 1929 में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा की थी, और उस समय भी ब्रिटिश कमिश्नर एनसी स्टीफन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवीधुरा मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। चंपावत में यह मेला लगता है और देवीधुरा के बाराही देवी मंदिर में। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये किस त्योहार पे लगता है, तो ये लगता है रक्षाबंधन पर। उसमें ऑप्शन दिए होते हैं दिवाली, होली, तो आपको ये याद रखना है कि जो रक्षाबंधन के त्योहार पर देवीधुरा का जो मेला लगता है, और इसे पत्थर मार मेले के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पाषाण युद्ध। अगर पूछा जाता है पाषाण युद्ध मेला, तो ये भी देवीधुरा का मेला ही है जो कि चंपावत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? तो इससे आपको पहले तो ये पता चल जाता है कि जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है, और ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोलपदम, दूसरा है सौगंधित पुष्प, तीसरा है फेन कमल, और चौथा है कस्तूरा कमल। क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सौगंधित पुष्प। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा जाता है, और अगर स्थानीय भाषा में पूछा जाता है तो स्थानीय भाषा में कोलपदम कहा जाता है। आप सभी जानते हो ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, और ब्रह्मकमल के पौधे की अगर ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर, और ब्रह्मकमल के पुष्प के खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर। इन 3 माह में ये फूल खिलता है, और अगर इसका रंग पूछा जाए तो ब्रह्मकमल का जो रंग होता है बैंगनी कलर का होता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताए गए हैं, आप इन सभी को भी नोट डाउन जरूर करें। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ओवेलेटा, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर कौन था? तो यहाँ वास्तविक कमिश्नर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर था। और अगर पूछा जाता है कि नॉर्मली पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो वो थे ई गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल किस रंग का होता है? ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में राज्य में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और अगर उत्तराखंड की पहली फिल्म अगर गढ़वाली भाषा की पूछी जाती है तो वो है जगवाल, और इसकी कई बार निर्देशक भी पूछ लिए जाते हैं। अगर गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म पूछी जाती है तो वो है जगवाल, और अगर इसके निर्देशक पूछे जाते हैं कौन है, तो वो है पारेश्वर गौड़। और अगर कुमाऊनी भाषा की पूछी जाती है तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है मेघा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। झिलमिल संरक्षित क्षेत्र जो कि हरिद्वार में स्थित है, और अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और अगर पूछा जाता है यह किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है, तो ये है बारासिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्र। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, तो वो है कुल 4। 4 कौन कौन से हैं? उसमें आपका पहला हो जाएगा आसन, जो कि देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। और ये साइबेरियन सारस के लिए संरक्षित क्षेत्र है। दूसरा हो जाएगा आपका झिलमिल, जो कि हरिद्वार में स्थित है, और इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। और यह है बारासिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्र। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका पावलगढ़। पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र, जो कि आपका नैनीताल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा जो आपका संरक्षित क्षेत्र है, वो है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। चौथा जो आपका संरक्षण क्षेत्र है वो है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि नैनीताल जिले में ही स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और ये पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। तो ये चारों संरक्षित क्षेत्र आपको मालूम होने चाहिए, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप बता सकते हो कि कौन सा कहाँ पर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। जो झिलमिल संरक्षण केंद्र है वो हरिद्वार में स्थित है, जो कि बारासिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि जो पानी राखो आंदोलन है उसके सूत्रधार कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती जो कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। यह जो आंदोलन था वो 80 के दशक में पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल गांव से शुरू हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर किया जा सके। तो अगर पूछा जाता है कि पानी राखो आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था तो वो है पौड़ी गढ़वाल से, और अगर गांव का नाम पूछा जाता है तो गांव का नाम है उफरेखाल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोचर मेला कब आरंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। 1943 से प्रसिद्ध गोचर मेले का आरंभ किया गया है। और अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो इसके शुभारंभ अगर पूछा जाता है उस समय कौन कमिश्नर थे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था, तो वो थे बर्नेडी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोचर मेले का जब शुभारंभ हुआ था उस समय तत्कालीन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे बर्नेडी। और ये जो गोचर मेला है ये एक ऐतिहासिक तथा औद्योगिक विकास मेला है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर लगता है और वो है 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन। तो ये भी आपको याद रखना है। और गोचर आपको पता ही होगा, गोचर जो कि चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। तो ये कहते हैं भोटिया जनजाति के लोग। भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में यह युद्ध लड़ाया गया था जो कि गोरखाओं तथा प्रद्युम्न शाह के बीच लड़ा गया था। और इसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और आप सभी जानते हो उसके बाद संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने किस देश के मॉडल को अपनाया है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड राज्य ने ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में त्रिकोण कुंड स्थित है? ये कुंड से रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में। त्रिकोण कुंड जो कि चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले से एक दो कुंड अगर आप और देख लें, जैसे परी कुंड हो गया, वेदनी कुंड हो गया, भाप कुंड हो गया, होम कुंड, हेम कुंड, नारद कुंड, ये सभी कुंड चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1960 को। 17 अक्टूबर 1960 को पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकोट का किला राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। मारकोट का किला जो आपके चंपावत जिले में स्थित है और वहां की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ढोल दमाऊं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है?
क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में ढोल दमाऊं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पीछे मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो ढोल है, जिसको कि 2015 में उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र ढोल है, तो उस ढोल दमाऊं के प्रशिक्षण केंद्र के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी अगर आप ऐसी ही उत्तराखंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हो तो उसके लिए आप बता सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।